अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज हमने ये तमाम फ़्रेंच फ्राइज़ जो है वो आलू के बनाए हैं, यानी ये फ़्रेंच फ्राइज़ की तरह हमने इसको बनाया है। ये देखते हैं हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। सबसे पहले मैंने 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे और इनको मैंने बॉयल करके रख दिया था। अब इसको चम्मच की मदद से मैं यहाँ पर मिक्स कर दूँगी ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। इसके बाद जो मैंने हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था। ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दी थी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर दिया था। और ये तमाम ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर ब्लैक पेपर मैंने 1 टेबल स्पून जितना इसमें ऐड कर दिया, ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद जो है मैं इन तमाम मसालों को चम्मच की मदद से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको हमारी ये रेसिपी जो है समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने इनको मिक्स कर लिया, फिर मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। बेसन ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम बेसन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत ही मज़े के जो है फ़्रेंच फ्राइज़ बनने वाले हैं और ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अब इसके बाद जो है आप इसको इस शेप में जो है फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में आप इसको बनाते जाएंगे। ये तमाम मैंने यहाँ पर बना के रख दिए हैं। उसके बाद मैंने जो है फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन लेने के बाद जो है मैंने इसमें आधा कप ऑयल ऐड कर दिया। आधा कप ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर जो है वो मैं एक एक जो है इसमें ऐड करती जाऊँगी हाथों की मदद से। और ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, बिल्कुल भी जो है इनमें क्रैश नहीं पड़ते। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी तरह आप अपने बच्चों को भी बना कर दिया करें, बड़ों और बच्चे बहुत ही शौक़ से ये खाते हैं। फिर जो है मैं इसको चम्मच की मदद से इसका दूसरा हिस्सा पलट दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। इनको फिर मैं निकाल दूँगी। फिर इसी तरह मैं दोबारा इसमें जो है यही फ़्रेंच फ्राइज़ ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं जो है दोबारा ये तमाम इसमें ऐड कर दूँगी और अब जो है मैं इसको चम्मच की मदद से इसको पलट दूँगी ताकि इसका दूसरा हिस्सा भी अच्छे से पक जाए और इसके दूसरे हिस्से को भी हम ब्राउन सा कलर दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बन चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह लगी। आप मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। इसके बाद मैं जो है इसको एक प्लेट में डिश आउट कर दूँगी। आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक कितनी मज़ेदार सी और कितनी लजीज सी लग रही है। कोई बच्चे जो है नहीं खाते आलू तो वो हम इनको इस तरह भी खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी थी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।